हेलो स्टूडेंट, तो हम सामाजिक विज्ञान सेट ए के बारे में अध्ययन करेंगे। जितने भी इसमें प्रश्न ऑब्जेक्टिव हैं इसके बारे में हम जानेंगे। ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट थे और क्वेश्चन हार्ड थे पहले की तुलना में, तो इसी के बारे में जानेंगे। हम वीडियो जो है ये वीडियो एक दिन बाद बना रहे हैं क्योंकि थोड़ा हम समझ लिए इस प्रश्न को सॉल्व करने में। प्रश्न हमारे पास टाइम भी नहीं था, इसलिए थोड़ा लेट हुई, लेकिन आंसर सही है। 100% ये प्रश्न सही बताऊंगा, मैं गलत नहीं बताऊंगा। कौन सी आर्थिक क्रिया ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख है? इसका आंसर क प्राथमिक क्षेत्र में होगा, क्योंकि प्राथमिक क्षेत्र में ही कृषि आती है और कृषि कहाँ देखी जाती है? ग्रामीण गाँव में देखी जाती है। वैश्वीकरण की नीति से किस क्षेत्र से सबसे कम लाभ हुआ? वही मतलब कौन सा क्षेत्र जो है वैश्वीकरण के क्षेत्र में मतलब योगदान कम दिया? तो कृषि, क्योंकि पता है खेती जो है पहले की तुलना में कम हो रही है भारत में, इसलिए। दिनार किस देश की मुद्रा है? तो ये इराक की मुद्रा है। ये मुद्रा पूछ रहा है। 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? तो 2007 से 2012 ये जो था 11वीं पंचवर्षीय योजना थी। और गैस में बिजली का उत्पादन किस क्षेत्र में होता है? तो ये बिजली द्वितीय क्षेत्र में आता है, क्योंकि यह जो है औद्योगिक क्षेत्र है। देखिए यहाँ से प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं इस बार, प्राथमिक तृतीय और तृतीय क्षेत्र से रिलेटेड। अगला देखते हैं, आर्थिक विकास जिस प्रक्रिया से समाज के सभी वर्गों को जीवन स्तर ऊंचा हो जाता है, जो हो जाए, क्या कहलाता है वो? तो ये समावेशी विकास है। जो समावेशी विकास जो है आर्थिक विकास पे ही आधारित होते हैं, इसलिए ये प्रश्न होगा। ये इन्होंने जो बनाया है प्रश्न गलती है ये। भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट किसने तैयार की थी? मानव विकास रिपोर्ट जो है किसने सबसे पहले तैयार की थी? तो ये जो था संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जो है, तो यही इसी के द्वारा यह भारत का पहला मानव विकास रिपोर्ट तैयार किया गया था। द्वितीय क्षेत्र के नाम किस नाम से जाना जाता है? देखिए किस नाम से जाना जाता है, ये क्वेश्चन देखिए फिर आ गया। तो औद्योगिक क्षेत्र, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र कहा जाता है, द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। तो यही द्वितीय क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र को कहा जाता है। क्लियर? अगर प्राथमिक पूछता तो कृषि और तृतीय पूछता तो सेवा। भारत की सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की अनुमान कब लगाया गया? तो ये 1868 ईस्वी में लगाया था। किसने लगाया था? तो दादा भाई नौरोजी ने। कितना बताया था प्रति व्यक्ति आय? 20 रुपये बताया था इन्होंने। यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं और पूछ भी लिए गए हैं इस बार। चक्रीय प्रवाह का संबंध निम्न से किससे है? ये प्रश्न थोड़ा आय है, काफ़ी अंदर ले चला गया है ये आय से, लेकिन है ये। आय और उपभोग का अंतर क्या कहलाता है? बचत। आय मतलब जो हम आमदनी लिए और उपभोग मतलब जो हम खर्च कर दिए, तो दोनों में से जब हटाया जाता है तो क्या बचता है? जो बचता है वही से हम बचत करते हैं। सूक्ष्म वित्तीय संस्थाओं की शुरुआत किस देश में हुई? तो ये जो था बांग्लादेश में हुई थी। इसका भी ये साल इन्होंने गलत बनाया है। सकल घरेलू उत्पादक जिसको जीडीपी कहा जाता है, में सबसे कम योगदान किस क्षेत्र का है? देखिए प्राथमिक क्षेत्र। देखिए ये क्वेश्चन फिर आ गया। अगला, निम्न से क्या आर्थिक आधारभूत संरचना के अंग है? तो यातायात है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा। ये मुख्यालय जो है ना बहुत प्रश्न पूछता है इस मुख्यालय से रिलेटेड। यहाँ से एक प्रश्न डाला है। अगला, राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या होता है? सार्वजनिक उपकरणों की आय, मतलब पूरे देश में जितनी भी वस्तुएं हैं ना सबका जोड़ा ऐड किया जाता है तब जाके राष्ट्रीय आय निकाला जाता है। तो सार्वजनिक मतलब सभी चीज़ का। कोपड़ा क्या है? तो ये उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है। इसी के आधार उपभोक्ता के बारे में कुछ अधिकार, कुछ बातें कही गई हैं। भूमि विकास बैंक को सबसे पहले किस नाम से जाना जाता था? तो ये जो था क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कहा जाता था पहले भूमि विकास को, अब नाम इसका भूमि विकास है। भारत में रेल की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई? तो डलहौजी के शासनकाल में रेल की शुरुआत की गई थी। लुई 16वीं को फांसी कब दी गई? तो 1793 ईस्वी में दी गई थी। नई आर्थिक नीति किसने लागू की? तो पता है लेनिन ने लागू की थी। और कब की थी? तो 1921 में की गई थी। और पता है लेनिन की मृत्यु 1924 ईस्वी में हुई थी। लेनिन का उत्तराधिकारी कौन था? तो ये जो था स्टालिन था। और उत्तराधिकारी मतलब लेनिन के बाद कौन वहाँ शासन किया? मतलब लेनिन जो था तो कौन होगा? स्टालिन। पोट्सडम की घोषणा के बाद किसने आत्मसमर्पण किया? तो जापान जो था ये कर नहीं रहा था, लेकिन बाद में अंततः किया ये। आगे, स्वराज दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो चित्तरंजन दास थे ये। गांधी जी का राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे राजनीतिक गुरु। मतलब राजनीति से रिलेटेड जानकारी जो था ये गोपाल कृष्ण गोखले से ही लेते थे गांधी जी। निम्न से कौन मित्र राष्ट्र गुट में शामिल नहीं है? मित्र, देखिए जब प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था ना तो भारत पूरा दुनिया जो है 2 देशों में बट गई थी। तो जिसमें पता है जिसमें दो दौलत में बटी, जिसमें एक को मित्र राष्ट्र कहा गया था और एक को ध्रुव राष्ट्र कहा गया था। देखिए थोड़ा सा जान लेते हैं। एक को मित्र राष्ट्र कहा गया था, दूसरे को ध्रुव राष्ट्र कहा गया था। तो मित्र मतलब पता है जिसमें बहुत लोग थे, इसमें बहुत सारे देश थे। इसमें भारत भी था, ब्रिटेन भी था, फ्रांस भी था, रूस भी था। लेकिन एक ध्रुव राष्ट्र था, इसमें मात्र 2 ही 3 देश था। एक जर्मनी था, एक ऑस्ट्रेलिया था और एक हंगरी थी। यही 3 देश जो थे इस सारे पूरे देश से लड़ रहा था। तो इसमें जर्मनी नहीं होगा, क्योंकि पता है ब्रिटेन, देखिए जर्मनी
जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया जो है ध्रुव राष्ट्र में आते हैं। यहाँ से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, तो ध्रुव राष्ट्र वाला क्वेश्चन डाल दिया जाता है मित्र राष्ट्र में। तो कौन मित्र राष्ट्र नहीं है? जर्मनी नहीं, क्योंकि जर्मनी क्या है? ध्रुव राष्ट्र, मित्र राष्ट्र है, ध्रुव राष्ट्र है। अगला क्वेश्चन, संवाद कौमुदी का प्रकाशन किस भाषा में हुआ? तो यह जो है बांग्ला भाषा में है। समाचार पत्र ही, भारतीय समाचार पत्रों के मुख्यदाता के रूप में कौन विख्यात है? तो चार्ल्स मेडकॉर्फ है। रक्त एवं लौह नीति का अनुकूलन किसने किया था? तो बिस्मार्क ने किया था। ये प्रश्न तो पता ही होगा आप लोगों को। बाहिमिया निम्न से किस देश के अधीन था? ये तो ऑस्ट्रेलिया के अधीन था। ब्रेट्स लिटो वॉस की संधि किन देशों के बीच हुई? तो रूस और इटली के बीच हुई थी ये। 1871 ईस्वी में विलियम्स का प्रथम साम्राज्य कौन बना? तो इंग्लैंड बना था ये। और सार्डिनिया का राजा कौन था? तो बीटर्स इमैनुएल था। और इसका आंसर जो है हमें नहीं मिला, मतलब सर्चिंग किया लेकिन पता नहीं चला, ये तो छोड़ देते हैं। इटली का एक का प्रमुख नायक कौन था? तो इनमें से सभी ये तीनों जो था, मैंडिनी, गैरिबाल्डी और काबूल, तीनों ने योगदान दिया था इटली के एकीकरण में। 1917 के क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? तो अक्टूबर क्रांति, पता ही है। इसे बल्शेविक क्रांति भी कहा जाता है, याद रखिएगा। ये क्योंकि अक्टूबर में घटना हुई थी इसलिए इसे अक्टूबर क्रांति कहा जाता है। और चूँकि यह क्रांति जो था बल्शेविकों ने किया था, इसलिए इसे बल्शेविक क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। निम्न से कौन सा उदारवादी नेता नहीं था? तो ये जो था सुरेंद्रनाथ बनर्जी होंगे। दादा भाई नौरोजी सबसे प्रमुख ये थे उदारवादी के नेता, तो नहीं बोल रहा इसलिए सुरेंद्रनाथ होगा। निम्न से किसने सबसे पहली बार मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन का प्रस्थान किया? तो इसका भी आंसर में नहीं मालूम निकला, इसलिए नहीं बता पाएंगे। अगला, भारत में पहली कपड़ा मिल कहाँ स्थापित हुई? तो महाराष्ट्र में। कॉर्न लॉ किस देश में पारित किया गया? तो ये ब्रिटेन में था। इनमें से कौन अजैविक? अजैविक मतलब पता है? जिसमें जान नहीं होते हैं। तो जान किसमें नहीं होते? मानव में जान होते हैं, पक्षी में भी होते हैं, पेड़ में भी जान होते हैं। पता है? पेड़ से जो नदी हो जाएगा ये। अजैविक का मतलब होता है निर्जीव। रेगुर किसे कहा जाता है? तो ये काली मिट्टी को कहा जाता है, क्योंकि काली मिट्टी का दूसरा नाम रेगुर है। और पता है इसमें कपास की खेती सबसे अधिक की जाती है। और सबसे ज़्यादा कपास कौन उत्पादित करता है? तो ये जो है गुजरात करता है। शरावती नदी घाटी परियोजना कहाँ स्थित है? तो कर्नाटक में है ये। और भारत का कितना प्रतिशत भाग वनों से ढका है? मतलब भारत में कितने प्रतिशत वन है? तो मात्र 24.62%, मतलब 25 के आसपास है। और बात करते हैं हम आगे, नहर कटिया क्षेत्र, तेल क्षेत्र कहाँ अवस्थित है? ये तो असम में है, क्योंकि पता भारत का सब पुराना तेल क्षेत्र जो है असम ही है एक में से। इसका भी आंसर हम नहीं देख पाए, मतलब नहीं मिला हमें, लेकिन ये हाँ मिला था, मैंने सर्च किया था, 2002 होगा, ठीक है। और बिहार में किस वर्ष सबसे भयंकर भूकंप आया था? तो 1934 में सबसे भयंकर अभी तक भूकंप आया है। इससे बड़ा भूकंप अभी तक नहीं आया है और आना भी नहीं चाहिए। निम्न में से कहाँ ताप विद्युत उत्पादक केंद्र है? तो ये जो है कहलगांव होगा, ये कहलगांव में है। आगे, इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में है? तो ये राजस्थान में है, पता होगा आपको। ये पता है इंदिरा गांधी जी, पता है एक नहर से कांग्रेस पार्टी के से जुड़े थे, ये प्रधानमंत्री थे। और जो ये पहली भारत के प्रधानमंत्री थी। और पता है कांग्रेस सबसे ज़्यादा कहाँ से अपना मजबूत बनाए रखी थी? राजस्थान में, लेकिन बेशक इस बार वो हार गई है। राष्ट्रीय रोहिला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ये हिमाचल प्रदेश में आता है। प्रश्न अगला देखते हैं, भारत किस खनिज के उत्पादन में सबसे आगे है? तो ये अभ्रक है, सबसे ज़्यादा विश्व में सबसे नंबर 1 पे अभ्रक उत्पादन में भारत आता है। एल्युमिनियम बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो बक्साइट, पता है एल्युमिनियम, इसी बक्साइट के द्वारा एल्युमिनियम निकाला जाता है। दामोदर घाटी परियोजना कहाँ है? ये तो झारखंड में है, इसका भी आंसर इन्होंने गलती बनाया है। दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन है? तो ये तमिलनाडु में। अगर ऐसे बोलता है कि भारत में सबसे अधिक कहाँ है, तो ये उत्तर प्रदेश था, लेकिन दक्षिण भारत की बात कर रहा है, इसलिए तमिलनाडु हो जाएगा। विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड कहाँ अवस्थित है? ये तो भद्रावती में है। कौन सा शिप यार्ड भारत के लिए युद्ध पोत बनता है? तो माझगांव है। और आगे कहते हैं, उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो ये इलाहाबाद में है। और ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत कब हुई थी? 1936 ईस्वी में। भारत में सड़कों के दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन आता है? मतलब सबसे ज़्यादा लंबा सड़क कहाँ है? तो महाराष्ट्र में। और सबसे ज़्यादा पक्की सड़क भी महाराष्ट्र में ही है। आगे, निम्न में से कौन सा राज्य चक्रवातीय तूफान से संबंधित प्रभावित है? तो उड़ीसा है। उड़ीसा जो है चक्रवात से ज़्यादातर प्रभावित होता रहता है। निम्न में से कौन सा प्राथमिक उपचार उपकरण है? ये हम आंसर इसका भी हम नहीं को ढूंढे, हमें नहीं मिल पाया। आसवान बांध किस नदी पर है? जो नील नदी पर है। रिएक्टर पैमाना का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो भूकंप के लिए किया जाता है, आप क्लास 8 में भी पढ़े होंगे। पूर्वी बिहार प्राय किससे आपदा से प्रभावित है? तो पता है बिहार में सबसे ज़्यादा बाढ़ी है, कुछ भी बोले तो बाढ़ी मरना है आपदा की बात करें तो। निम्न में से कौन सी नदी बंगाल के शोक कही जाती है? तो दामोदर को। और बिहार का शोक कोसी को कहा जाता है। तो बंगाल बोले तो पश्चिम बंगाल बात हो जाएगा। महासागर तल के कंपन को क्या कहते हैं? महासागर मतलब
समुद्र में होने वाले कंपन, तो सुनामी है, पता है कि सुनामी को ही कहा जाता है। अगर बाई द समुद्र में अगर कोई कंपन हो रहा है, उठाओ, पानी ऊपर नीचे जा रहे हैं, तो सुनामी कहलाते हैं। और धरती पर रहते हैं उसे भूकंप कहते हैं। मे मेघालय किस राज्य को काटकर बनाया गया? मेघालय पता है एक राज्य है, तो ये असम से बनाया गया था। अगर समवर्ती सूची विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसे है? तो राज्यसभा और संसद सभा दोनों को है, यानी आंसर सही होगा। आगे आते हैं, ग्राम कचहरी के प्रधान कौन होता है? तो सरपंच। अगर लेकिन ग्राम पंचायत बोलता तो मुखिया होता है, इसलिए सरपंच लगेगा, इसलिए क्या हो जाएगा, ये कचहरी बोला है तो सरपंच हो जाएगा। जनमत मतलब जनता पर कौन सा शासन आधारित है? तो लोकतंत्र है। सरपंच का निर्वाचन कौन करता है? तो पता है ग्राम सभा के साथ, पता है गाँव के लोग ही चुनते हैं ना सरपंच को। और सप्तदलीय गठबंधन कहाँ अवस्थित है? सप्तदलीय गठबंधन कहाँ है? तो ये नेपाल में है। आगे आते हैं, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव निम्न से किसने दिया था? तो बलवंत राय मेहता समिति था। कौन सा संवैधानिक संशोधन जो है नागरीय स्थानीय स्वशासन से संबंधित है? तो 74वां। और आगे आते हैं, चिपको आंदोलन का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? तो उत्तराखंड में हुआ था। आपातकाल की घोषणा कौन लागू करता है? तो राष्ट्रपति। पता है राष्ट्रपति ही प्रधानमंत्री को भी चुनता है। आपातकाल मुख्य रूप से भारत में 3 प्रकार की है, आगे आप जानिएगा, पढ़िएगा आगे। तो किस देश में संघात्मक शासन व्यवस्था नहीं है? तो चीन में है, नहीं है, बाकी सब जगह चारों में है। आगे आते हैं, भारत का सबसे पुराना राजनीतिक दल कौन है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है। आगे, निम्न में से किस देश का प्रत्यक्ष लोकतंत्र पाया जाता है? तो स्विट्जरलैंड में वही तक प्रत्यक्ष लोकतंत्र पाया जाता है। अब भारत में मत बढ़िए, क्योंकि भारत में पता है हर एक चुनाव जो है प्रत्यक्ष रूप से नहीं किए जाते हैं। जैसे प्रधानमंत्री का क्या चुनाव आप खुद करते हैं? नहीं करते हैं, केवल मुख्यमंत्री का चुनाव करते हैं। तो प्रधानमंत्री का चुनाव तो नहीं कर पाते हैं, तो मतलब भारत में पूरी तरीके से मतलब स्वतंत्र लोकतंत्र नहीं है। स्विट्जरलैंड है जो हर एक चुनाव जो है जनता ही करती है। किस गुण के कारण लोकतंत्र को अन्य शासन प्रणाली से बेहतर माना जाता है? तो समता समानता, क्योंकि पता है भारत में समानता भी पाई जाती है, समता भी पाई जाती है, जनमत जनता की सरकार है, और मतभेदों में समन्वय भी नहीं होता है, इसलिए इनमें से सभी हो जाएगा। तो आप बताइएगा आपका प्रश्न कितना इसमें सही हुआ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और वीडियो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं इसी प्रकार की नोटिफिकेशन पाने के लिए, तब तक के लिए बाय, और मिलते हैं फिर नए वीडियो में।